अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और ज्यादातर दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि सलाउद्दीन भाई कोई ऐसी कंट्री का भी हमें कोई विजिट वीजे का कोई सिलसिला बता दें, या कोई ऐसी कंट्री का भी बता दें हमें कि जो पाकिस्तान से वीजा लेना बहुत आसान हो या कदरे आसान हो। क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो ख्वाहिश होती है वो यूरोप की किसी कंट्री का इंतखाब करना चाहते हैं जो शेंगन से भी ताल्लुक हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी एक अगर आपके पास वीजा हो तो उसके बाद आपकी जो भी रिक्वायर्ड कंट्री है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने पुर्तगाल जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप वहां जा सकें। तो डायरेक्टली वहां पे अपॉइंटमेंट के कुछ सिलसिले हैं, लेकिन मैं अभी एक कंट्री का आपको ऐसा हवाला देने वाला हूँ या उस कंट्री के बारे में आपको मैं पूरी वीजा की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जहां का आप वीजा अगर अप्लाई करेंगे तो एक तो बात यह है कि सबसे पहले आपको गुड न्यूज दे दूं कि हर 10 एप्लीकेंट में से 9 का वीजा मिल रहा है। अभी की आज की करंट डेट में आपको बता रहा हूं कि अगर आप आज की डेट से भी लगाएं तो आज आई थिंक के 9 सितंबर है 2023। तो आज तक की तारीख में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी कंट्री भी है, शेंगन की है, कि जहां पे पाकिस्तान से अगर कोई 10 एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 9 का वीजा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है और आप कहेंगे कि जी मेरा वीजा लग जाएगा। रिक्वायरमेंट आपके पास मस्ट होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या तरीकेकार होते हैं, देखिए रिक्वायरमेंट तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसको फुलफिल करने का क्या तरीकाकार होता है उसके लिए फिर मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो आधे घंटे से भी एक्सीड कर जाएगी। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम जाए और मेरा भी टाइम जाए। तो चलें वीडियो भी शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीजा के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, चाहे वो स्टडी वीजा हो या विजिट वीजा हो, तो उस हवाले से हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन अपलोड होती रहती हैं, और रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देता हूं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ लाइक करें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दिया करें। आपके लिए तो जस्ट एक वीडियो होती है, लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट होती है जो इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद होना चाहता है, वो रह जाता है। आप लोग अगर इसे दोस्त जो हैं दूसरों के साथ अगर शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और कंट्री का आपको नाम बता देता हूँ। कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड जो है बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, स्कैंडिनेविया कंट्री है। और इस यहाँ पर जो है करेंसी है वो यूरो चलती है। और अगर आप फिनलैंड का वीजा ले लेते हैं तो आप ये समझ लें कि तकरीबन आप स्टेट्स में किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान से, लेकिन फर्स्ट कंट्री में जिसमें आपने एंटर होना है वो फिनलैंड ही होगी। उसके बाद आप चाहें तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप चाहें तो स्वीडन जा सकते हैं, आपका इंतखाब हो सकता है, आपने कहीं और जाना हो, वट एवर, आप तमाम 29 कंट्रीज में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और पाकिस्तान से मैंने जैसे ही पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया कि तकरीबन 10 में से 9 एप्लीकेंट का वीजा लग रहा है। तो चलें, सबसे पहले तो आपने देखें वीएफएस ग्लोबल जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो फिनलैंड का भी वीजा ऑफर कर रही है। और फिनलैंड का जो डायरेक्ट वीजा है वो यानी कि एम्बेसी डील नहीं करती, आपको वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ही जाना होता है। उसका लिंक मैं आपको अपनी जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे पहले आपने करना है कि वहां की अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है। अब अपॉइंटमेंट के हवाले से एक चीज मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि देखिए, अपॉइंटमेंट में आप किसी से ब्लैकमेल ना हो, किसी से भी ना हो, मुझसे भी ना हो, लेकिन यार देखें, जब कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है ना कि यार सलाउद्दीन भाई हमारी अपॉइंटमेंट करवा दें, आप समझ सकते हैं टाइम इज मनी। अगर मैं आप पे टाइम स्पेंड करूंगा तो मेरे चार्जेस होंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो मैं तो पूरा पूरा तरीकाकार आपको बता रहा हूं। अगर खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं सर्विसेज लेंगे तो भाई फ्री ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं है, आपको फिर फी पे करनी होगी। और अगर आप खुद करना चाहें तो वही अगेन आपको मैं बता चुका हूं, फिर फ्री ऑफ चार्ज है। तो लेकिन एक चीज को जरा ध्यान में रखा करें, जब आप वीजा फीस पे इतने ज्यादा पैसे लगा रहे होते हैं तो ये सोच लिया करें, अगर किसी को आप सर्विसेज चार्जेस दे रहे हैं और वो आपकी असिस्टेंस देता है तो आपकी वीजा लगने के चांसेस होते हैं ज्यादा। चले खैर, फिर आप कहेंगे अपनी मार्केटिंग करने बैठ गया। तो वीजा अपॉइंटमेंट आपने सबसे पहले लेनी है। अब कैसे लेते हैं वो आपका काम है, मैं लिंक आपको दे दूंगा, पूरा का पूरा तरीकाकार है, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा अपॉइंटमेंट के हवाले से भी। फिर आपको सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड करके भी इसको फिल किया जा सकता है। आपको तरीकाकार पता है तो आप इसको खुद फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की सर्विस लेना चाहते हैं अगेन तो मैं कहूंगा मैं क्या किसी से भी लें, सर्विस लें, लेकिन प्रॉपर फिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप कुछ और जवाब दे दें। और उसके साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटोग्राफ्स हमें चाहिए होंगी, यानी एम्बेसी मांग रही है आपकी फोटोग्राफ चाहिए 35x45 एज पर शेंगन रिक्वायरमेंट, व्हाइट बैकग्राउंड में। और आप किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास या फोटो स्टूडियो के पास जाएंगे तो वो आपकी ये फोटो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आपकी एक तस्वीर बना के आपको दे देगा, जो कि 4 तस्वीरें इनको रिक्वायरमेंट होती हैं।
और इसके साथ जो है आपकी एयर टिकट चाहिए होगी, जो कि 2 वे हो, डमी टिकट होनी चाहिए, कंफर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वीजा कंफर्म नहीं है। आपका वीजा लगता है या नहीं लगता, ये आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है और एम्बेसी के मूड पर डिपेंड करता है। और फिनलैंड का जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैक्सिमम लोगों को वीजा दे रहा है। तो आपने अपनी 2 वे बुकिंग लाजमी लगानी है, साथ ही साथ के जो आपकी आर्डनरी से रिलेटेड होनी चाहिए कि आपका ट्रैवल किस टाइम से लेके किस टाइम तक है, तो आपने उसको फुलफिल करना है। और साथ ही साथ आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, जो कि 30,000 यूरोस की कवरेज होनी चाहिए, जिसमें हेल्थ कवरेज होनी चाहिए और लाजमी तौर पर शेंगन एरिया में वो एक्टिव होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो मैं ले रहा हूँ ये बाकायदा तौर पे शेंगन एरिया में वैलिड है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 पैसे बचाने के लिए आप फिर अपनी की पूरी जो हजारों रुपए आप लगा रहे हैं वो जाया हो जाए, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉपर काम नहीं होता आपको वीजा मिलना भी होगा तो मना हो जाएगा। तो आपने इस चीज का जरा ख्याल रखना है। और इसके साथ फिर आपने अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम को डिस्क्राइब करना है। क्या आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं? जॉब करते हैं तो आपको सिंपली अपनी पे स्लिप्स लगानी होंगी, मिनिमम 3 पे स्लिप्स आपने लगानी है, करंट मंथ की और लास्ट 2 मंथ्स की। तो ये आपने पे स्लिप्स लगानी है और साथ ही साथ उनके लेटर हेड पे आपने रिक्वेस्ट लगानी है, जिसमें एनओसी भी आ जाएगा आपका। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि जी ये हमारा एम्प्लॉय है, जो भी तरीकाकार है उसके ऊपर वो रिटर्न कर देंगे, उनको पता होता है फॉर्मेट का। वो बता देंगे जी हमारा एम्प्लॉय है और हम इन्हें इजाज़त दे रहे हैं, अगर ये जाना चाहते हैं शेंगन एरिया में, फिनलैंड में, स्पेसिफिक फिनलैंड का जिक्र कीजिए कि फिनलैंड में कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह हज़ारों लाखों वीडियोस मौजूद हैं, देखें। मैं भी इस पर पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मौजूद नहीं है। तो आप उसमें बता सकते हैं अपना रीज़न कि भाई मैं यहाँ यहाँ घूमूंगा, तो आपने पूरा डिस्क्राइब करना है और आपने ये लेटर लाजमी करना है। और अगर बिजनेस करते हैं तो ये बहुत आसान है, आपने अपना बिजनेस का जो है लेटर हेड यूज करना है और उस पर आपने बकायदा अपनी पूरी वीजा रिक्वेस्ट लेटर लिखनी है कि जी मैं एमडी हूँ या जो भी हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मेरा ये बिजनेस का नेचर है और मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, मैं घूमने जाना चाह रहा हूँ, मेरी यानी ये प्रोफाइल देख लें, सब चीज़ें देख लें, जो भी वीजा रिक्वेस्ट है वो आप बकायदा उसका एक फॉर्मेट तैयार करें। और नीचे आपने आर्डिनरी जरूर लगानी है, जो कि आपको बकायदा मेंशन करना होगा, आप फलानी डेट से लेके फलानी डेट तक आप वहां पे स्टे करेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे आपने मजीद उसमें बताना है। जब डिस्क्राइब करेंगे तभी आपका वीजा लगेगा और उसमें आपका पासपोर्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए लाजमी तौर पे। और ये चीजें हो गई। इसके साथ साथ मैंने आपको तमाम चीजें बताई। फिर होटल बुकिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए, booking.com से करवाएं या और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, अगोडा है और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म हैं, वहां से भी आप करवा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, डेबिट कार्ड, उससे भी आप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी पेड ना करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता वीज़ा ना लगा तो फिर आपको ये कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो जो पेड होते हैं फिर उनकी फीस नॉन रिफंडेबल होती है ज़्यादातर, या फिर आपके चार्जेस कट जाते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। या फिर अगेन किसी दोस्त भाई की आप मदद ले लें, जो कंसल्टेंट एजेंट हो, जो सब चीज़ें बेहतर जानते हैं, जहाँ पे वो थोड़े से सर्विस चार्जेस लेते हैं लेकिन आपकी जान छूट जाती है, तो आप किसी की सर्विस ले सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट है आपने लाजमी तौर पर। और बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, इस बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आगे भी मैं बनाऊंगा। तो मेरा जो है अपनी सजेशन है, मिनिमम आजकल जो हालात हैं, तो कम से कम अगर सोलो ट्रैवलर हैं, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो 15 लाख रुपए आपकी क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए आज की तारीख में। लेकिन 10 लाख भी हो तो फिर आप थोड़ा सा ऐसा है कि शायद एम्बेसी आपको वीज़ा दे ना दे, उसकी मर्जी है। तो 1.5 मिलियन मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप चेक करें अपने हिसाब से देखें। अब जो आपके हालात हैं मुझे नहीं पता। वीजा फीस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी वीजा फीस है वो 80 यूरोज है। पर्टिकुलर अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की भी यही फीस है, रिक्वायरमेंट भी तकरीबन सेम है। और अगर आप ट्रांजिट वीजा लेते हैं जो कि 3-4 दिन का, तब भी यही है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप विजिट वीजा अप्लाई करें, टूरिस्ट वीजा। इसमें आपको कोई, और अगर आपका कोई दोस्त है, फैमिली अहबाब में से कोई है, तो वो अपनी होम कंट्री है वहां से भी आपकी रिक्वेस्ट लगा सकता है, आपको इनविटेशन दे सकता है, जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस जरूर होते हैं, लेकिन 100% वीजा की गारंटी तब भी नहीं है। ये मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि वहां से इन्विटेशन आ जाएगा तो 100% वीजा होगा, तो ये भी भाई कोई कंफर्म नहीं होता। तो वीजा फीस है। बाकी वीएफएस ग्लोबल की अपनी सर्विसेज चार्जेस भी होते हैं, वो 35 to 40 यूरोज होते हैं। तो 120 यूरोज का अपना ध्यान में रखें कि 80 यूरोज आपकी फीस है और 40 यूरोज जो है उनकी फीस है, तो तकरीबन 120 यूरोज की ये फीस हो जाती है टोटल। तो आपको तमाम मैंने एक्सप्लेन कर दिया इनकी रिकमेंडेशन के, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी फीसिस है, कितना
टाइम ये लेते हैं ये मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि इनका ये टाइम कितना लेते हैं। तो देखें, जो अभी अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई करते हैं या किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो मिनिमम वो आपसे 2.5 से 3 महीने, यानी कि 75 to 90 डेज वो ले रहे हैं आपको वीजा का जवाब देने में। लेकिन फिनलैंड जो है वो 45 डेज मैक्सिमम इंशाल्लाह आपको जवाब दे देगी। और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर अपनी फाइल तैयार की होगी और प्रॉपर आप एक्सप्लेन कर पाए तो मेरा नहीं ख्याल करता कि आपका वीजा रिफ्यूज होगा। तो भाई देखें, अपॉइंटमेंट भी मिल रही हैं, वीजा भी मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर मैं खोल के आपको कोई वीडियो बना के नहीं दे सकता हूँ। आप इंफॉर्मेशन पे, इंस्ट्रक्शन पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको वीजा मिलेगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं।